प्यारे दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में पहुंचे, उस वक्त सिर्फ एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए खास था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम आना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को इंतहाई पवित्र यानी बाबरकत मानते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा लेगा उसके गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमद मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटे देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस मंदिर में तशरीफ ले गए और आना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त होना ही चला था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने का कहा। कुफ्र सिर्फ के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे, नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर है, तो ये लोग आंगन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा की ऊंट तो दिन में चरने के लिए गए हुए थे, अपने चारवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तिफाक से जहां हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे, वो जगह राजा की ऊँटों के बैठने की थी। चारवाहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वो ना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊँट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊँटों की बैठने की जगह है और इधर राजा की ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा डालो। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊँटों के बैठने की जगह है तो चलो ऊँट ही बैठे रहें। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों की चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊँट तो उठने का काबिल ही नहीं है। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चारवाहे परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ के बैठ जाते थे, आज क्या हुआ है, क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहें। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने ख्याल जाहिर किया कि वो कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा की ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा साहब को पैगाम भेजा, तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट फौरन उठ गए। हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक करते हैं, और तो और हमारे
हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, कहते हैं ये मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं हैं, ये तो महज पत्थर है, इसलिए उन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारी पानी ले लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो, आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया ना तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करेंगे, जाओ एक मस्कीजा पानी ले जाओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया, चलो हम मस्कीजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मस्कीजा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वो मस्कीजा ऊपर खींचा, लेकिन जो ही मस्कीजा पानी से बाहर आया, आना सागर का पानी सूख चुका था। गोया सारा आना सागर मस्कीजे में बंद हो गया था। आना सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और आना सागर में गुस्ल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर जादू के जोर से आना सागर को खुश्क कर दिया है। राजा उस नई सूरत हाल में बहुत परेशान था। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी कि आना सागर के दम से उसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। आना सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म की प्रचार को बहुत बड़ा सदमा लगेगा और ये बहुत अफसोसनाक बात थी कि आखिर तय पाया कि फकीर से बात की जाए। आखिर वो चाहता क्या है? अगर उसकी जरूरत खाने की चीजें होंगी तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फकीर को खुशामद करो कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो, हम पाप का बोझ उठाएं, किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं। ये काम ज्यादा आसान थी। लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारी आना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन, मस्कीजा वापस तालाब में डाल जाओ। जो ही मस्कीजा तालाब में उल्टा किया, आना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला था। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गमो गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन मजीद इधर रह गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेना वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात कर जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए।
बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी इख्तियार किए रखी। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुरा कर फरमाया, रामदेव तुम शोर मचा रहा है और मैं तो माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और इस लहजे में न जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म में तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुनाजरा यानी बहस तकरार देखने आए थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे कि ये क्या हुआ। जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वो खुद हार चुका है। पंडित रामदेव ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये अल्लाह वाले की शान होती है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।